देख, रोना नहीं आई, बस समझ लेना कि जैसे मैं कभी था ही नहीं। अब आदमी को कभी ना कभी तो मरना होता है ना। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है तो, और मौत तो बहुत अच्छी चीज होती है ना, बंदे को मिलती है, उसके करीब रहती है। मीर मोहम्मद, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी। बाबा, बाबा अभी भी उम्मीद है। देख देख देख, रहम की देख देख, मेरे को अब किसी और इंतजार में मत डालना। वो इंतजार तुम्हारे लिए है, मैं तो बस इधर से जल्दी निकलना चाहता हूं ना बाबा। और किसी से रहम मत मांगना। किस से रहम मांगोगे तुम लोग? इधर तो हर बंदे को रहम चाहिए ना। मैं हार गई मीर मोहम्मद। मैं कोई उम्मीद लेकर नहीं आई। मुझे अपने दुश्मनों से कोई दिलासा नहीं चाहिए। वो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं छोटी को मिलूं, उसको देख लूं। मैं उसको मिलवाने तुमसे लाऊंगी, कोशिश कर रही हूं। बेटी, अपनी मां को अकेला मत छोड़ना। अब देखना, मेरा बेटा तो कोई आए नहीं ना, तू ही तो मेरा बेटा है। इसका बहुत ख्याल रखना, इसको रोने मत देना। बाबा, ये बहुत रो चुकी है। अब तो इनके पास थोड़े से आंसू रह गए। बाबा, इसको समझाना बेटा, उन आंसुओं को संभाल कर रखे, इसके काम आएंगे। और हाँ, ये छोटी के लिए हाथ लिखा है मैंने, ये हाथ उसको दे देना। वो तस्वीर दे दो, मैं छोटी की ये तस्वीर लाई हूं तुम्हारे लिए, रख लो अपने पास। बाबा से आके मिलो, मैं खुशी खुशी मिलना चाहता हूं ना, तो एक बार तो मिल जाओ। बाबा तो माफ कर देना। नहीं जाए बाबा। अस्मा, बीबी आप खाना क्यों नहीं खाती? ये फ्रूट पड़ा हुआ है, जितना जी चाहे उतना खाओ। नहीं जी चाहता ना मुझे कुछ खाने का। इसका मसला मैं जानती हूँ। ये बाहर जाना चाहती है, अपने पापा से मिलना चाहती है। देखिए, इनमें खून की बहुत ज्यादा कमी है और मैं इस हालत में बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगी कि ये किसी सदमे से दो चार हो।
मगर इस हवेली में रहना भी तो उसके लिए सदमा हो सकता है। नहीं, इस हवेली में किस शय की कमी है? प्लीज आप लोग मुझे छोड़ दें, फॉर गॉड सेक जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। देखिए, आपको जो कुछ कहना है छोटी साईं से कहें। अगर इससे कुछ हो गया तो लोग कहेंगे सौखन थी, जानकर नुकसान पहुंचाया है। जी डॉक्टर साहिबा, आपको जो कुछ भी कहना है नडी साईं से कहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने देखा ये कितनी कमजोर होती जा रही हैं? जी हाँ, इनमें खून की बहुत ज्यादा कमी है और इसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए? खून की बोतलें लगवाएं? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी लगवाएंगे, मगर मैं चाहती हूं कि ये अपने आप कोशिश करके अपनी ताकत को बहाल करे। मेरा मतलब डाइट से। डॉक्टर साहब, ये इस हाल में भी अपने बाबा से मिलने जाना चाहती हैं? नो, मैं इस हालत में बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगी। आसमा, सुना आपने? ऐसा करना आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक भी हो सकता है। क्या करूंगी मैं ऐसी जिंदगी का? बाबा से नहीं मिली तो मैं किसी को प्यार नहीं दे सकूंगी। बीबी, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा छोटे रईस, मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज। आसमा प्लीज तुम रिलैक्स रहो, तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा, मैं जो कह रहा हूं तुमसे। अच्छा ये लेटर देखो, गवर्नर साहब का है, जो उन्होंने मेरे लेटर के रिप्लाई में भेजा। देखो, अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आप प्लीज तशरीफ रखिए ना। मैं मैडम नहीं हूँ, साइमा हूँ, सिर्फ साइमा। हमारे वास्ते तो आप एमएस साहब का बेगम है। हमसे कोई शिकायत? वो मुझे वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ड्यूटी? खैरियत तो है? मैं काम करना चाहती हूँ, आप मुझे ज्वाइन कराएं। एक्सक्यूज मी मैडम, एमएस साहब से आपका कोई? आपको इससे क्या? ये मेरा जाती मामला है। हमको एमएस साहब से पूछना होगा, वो बहुत नाराज होएगा। अभी वो बोलेंगे तो हम ज्वाइन कराएंगे ना? उनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। आपसे तो ताल्लुक है ना मैडम? ठीक है, ठीक है, अगर आप उनसे पूछना चाहती हैं तो पूछ लें, लेकिन मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं और मुझे काम करने से कोई नहीं रोक सकता। आप मुझे ज्वाइन कराएं। हाँ मैडम, लेकिन अभी उनसे पूछना होगा आपको कौन सा वाला ड्यूटी दें, और वीआईपी ड्यूटी कि नाइट ड्यूटी? भाई ड्यूटी जो भी होगी मैं कर लूंगी। आप बैठे ना, हम अभी पूछ के आता है, अभी पूछ के आता है। प्लीज आप बैठे ना, हम अभी आते हैं। Yes. May I come in, sir? सर आपसे एक बात पूछने का था। ऐसी कौन सी बात है जो बराह रास्त मुझसे पूछनी? सर वो आपका मिसेस के बारे में। मेरी मिसेस के बारे में? व्हाट? सर वो ड्यूटी रिज्यूम करना मांगता है, तो हमने पूछना था कि वो अब भी आपका मिसेस है? हाँ भाई, वो मेरी मिसेस है, मगर वो है कहाँ? सर वो हमारा ऑफिस में है, बोलता है ड्यूटी ज्वाइन करने का है। तो ड्यूटी ज्वाइन करा दो। सर आपसे पूछना तो बहुत जरूरी था ना कि अब उनको कौन सा वाला ड्यूटी देवे। भाई कोई सी भी ड्यूटी दे दो, परेशानी की क्या बात है इसमें? अच्छा सर, तो हम उनको वीआईपी रूम का ड्यूटी दे देता है, उधर काम भी बहुत कम होता है। भाई वीआईपी दो, सीआईपी दो, मुझसे क्या पूछ रही हो? अच्छा सर, अच्छा सर एक बात और है, वो रूल्स का मुताबिक कुछ दिन लेट आया है। देखो मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मालूम है, कोई कयामत नहीं आ जाएगी, ज्वाइन करा दो। अच्छा अच्छा सर। मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना, नहीं खाना।
कि आपको जरूर खिलाएं। सुनो, मैं शायद तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ, लेकिन एक रिश्ता बहुत ही पक्का है, मेरा और तुम्हारा। क्या हम दोनों का शौहर एक ही है? ये आपका जो हक है आप ले लें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखो देखो, तुम भी औरत हो, मैं भी औरत हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लोग मुझ पर बातें बनाएंगे। अगर मैंने जहर खा लिया तब आप मेरा क्या कर लेंगे? आप सब तो सिर्फ बच्चे को बचाना चाहते हैं। मुझे तो कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता मुझे। ये तुम क्या कह रही हो? देखो, तुम्हारी किस्मत में था, मेरी किस्मत में नहीं है। मुझे सिर्फ एक दफा मुझे अपने बाबा से मिलवा दो, वरना मैं बहुत जिद्दी लड़की हूं। मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी जिसकी आपको तवक्को भी नहीं होगी। ऐसी बातें मत करो। मुझे अगर कुछ नहीं मिला तो मैं हसद नहीं करूंगी। मैं तो तेरी गोदी भरी हुई देखना चाहती हूँ। कि मुझे इस तरह नहीं चाहिए। अगर आप मुझे चाहती हैं तो प्लीज सिर्फ एक दफा मुझे मेरे बाबा से मिलवा दें, वरना किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। देखो, मुझसे एक वादा करो, किसी से बात नहीं करोगी, सिर्फ मिलकर मेरे साथ वापस आ जाओगी। जी, मैं ऐसे ही करूंगी। रोना नहीं होगा, सिर्फ मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। बचाई, देखो, किसी को पता न चले। कल गाड़ी तैयार करवाओ। सैड, अगर किसी ने पूछ लिया तो बस यही कहते ना कि जमीनों की सैर को गए। सैड, क्या मैं भी साथ जाऊंगी? हाँ, तुम भी साथ जाओगी। कल हम आसमां को उसके बाप से मिलवाएंगे। वकील साहब, मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जी, इनमें ऐसी रसीदें हैं जिन पर जाली नाम और पते हैं, जिन पर कोई नहीं रहता। क्या ये सबूत आपके लिए काफी नहीं है? बहुत पक्का सबूत है सर, लेकिन इस तरह केस लटक जाए। हमारा मकसद अवाम को खबरों के जरिए सिर्फ शऊर पहुंचाना है। मतलब ये कि कुछ दिन अखबारों को मिर्च मसाले वाली खबरें देना है। सिर्फ खबरें नहीं देनी, उनको ये बताना है कि वो अपने हुकूक की खुद हिफाजत करें। अच्छा सर, ये जो रसीदें आपने दी हैं, इनमें पीर कुदरतुल्लाह के नाम की रसीद भी है, और वो तो मौजूद है सर। वकील साहब, मेरा ख्याल है पीर कुदरतुल्लाह कुदरत का मामला भी रहने दें। हो सकता है ये कार्ड हमें किसी सही जगह इस्तेमाल करना पड़े। कादिर बख्श साहब, आइए। ठीक है, अदालत के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है, मगर अखबारात तक अखबारों तक ये बात हम पहुंचाएंगे, आप फिक्र ना करें। अच्छा सर, तो मुझे इजाजत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वकील साहब। वेलकम, टेक केयर। ओके, खुदा हाफिज। अलीम साहब, आपका वकील अदालत में जितना शोर मचाएगा उससे ज्यादा शोर अखबारों में सुनाई देगा, ये आप मुझ पर छोड़ दें। कादिर बख्श साहब, मेरा मकसद रईस सुलेमान को बदनाम करना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि गैर मुस्तहिक लोग सिफारिश के जरिए अवामी फंड हजम ना कर सकें। यही बात तो मैं अपने इलाके के लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि कल वो वोट मुझे मिल सके। लेकिन मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। भले ना हो,
मगर हम एक दूसरे के साथ ताउन तो कर सकते हैं। कादर बख्श साहब, ये तो वक्त ही बताएगा कि हम और आप कितनी दूर तक साथ चल सकते हैं। सुने, क्या हुआ बच्चा? सर, नड्डा साहब अभी तक गोदाम पे बैठे हैं। आप थोड़ा इंतजार करें। लेकिन वो इस वक्त तो अपने कमरे में चले जाते हैं। वार्ड के कुछ गरीब लोग फरियाद जो लेके बैठे हैं। तो इससे क्या होता है? आई मीन लाइक हम गाड़ी में जाने वाले थे। ना बाबा ना, ऐसा मत सोचना। वो उड़ते शिकरे के पर भी गिन लेते हैं। उनको तुम्हारा बहुत ख्याल है। तो फिर हम क्या करें? हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो चले जाएं तो बस चले जाएंगे हम भी। अच्छा बचाई, तुम ऐसा करो, नजर रखो। जैसे बड़े सही इधर उधर हो जाए ना तो आकर हमें बताओ फौरन। जाओ। हाँ सर, मैं नजर रखूंगी। वैसे भी मैं उनसे छुपके जो रहती हूँ। अच्छा जाओ जाओ, जल्दी से जाओ। हेलो, मुझे पता चला आपने दोबारा ज्वाइन कर लिया है और आप यहाँ वीआईपी ब्लॉक में हैं। जी हाँ, मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया। करने के लिए और कुछ था जो नहीं। क्या बात है साइमा, आप खुश नहीं हैं? मेरा मतलब है कोई। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं ऐसी हालत में कैसे खुश रह सकते हैं। जो कुछ आपके साथ हुआ है साइमा, उसका मुझे बहुत अफसोस है। इसीलिए मैं एक बार डॉक्टर साहब, मेरी अभी तलाक नहीं हुई है, सिर्फ अलैदगी हुई है। आप ऐसी बातें ना किया करें। साइमा, मेरा मकसद आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करना नहीं है। अगर आप कहें तो मैं कोशिश भी ना करें, इससे और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। बस समझना किस्मत में ही नहीं था। साइमा, किसी भी मरले पे मेरी कोई भी जरूरत पड़े, मैं हाजिर हूं। डॉक्टर सुहेल, मेरी राय ये है कि आप मेरा इंतजार ना करें, शादी कर लें। शादी के लिए आपका जितना इंतजार किया जा सकता है सामा, उतना मैं जरूर करूंगा। मैडम, डॉक्टर आरती आपको याद कर। अच्छा, ओके डॉक्टर सुहेल। आपने मुझे बुलवाया है? बैठो। नहीं, शुक्रिया। देखो साइमा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझसे हर महीने दे लिया करो, ये तुम्हारा हक है। लेकिन ये जो तुम मुझे चलाने के लिए सब कर रही हो, ये बात ठीक नहीं। बात पैसे की नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत से कमाकर खाने की है। ये बात मेरी इज्जत में गवारा नहीं है कि स्टाफ के लोग मेरी बीवी को एक नर्स की हैसियत से देखें। नर्स ही तो थी मैं, तब आपने मुझसे शादी की थी। और अब वो नर्स इतनी घटिया कैसे हो गई? तो मैं कैसे समझाऊं, तुम MS आरती की बीवी हो, ये बात सबको मालूम है। मैं अपना तबादला करवा लेती हूँ और कहीं और चली जाती हूँ। बल्कि आप ये काम बहुत जल्दी करवा सकते हैं। हाँ, मगर इसमें एक दिक्कत है। वो क्या? सेंट्रल जेल में किसी नर्स की असामी खाली नहीं। आप मेरे ऊपर पहरा लगाकर देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे इज्जत से नौकरी करने दो। मैं भी इज्जत से जीना चाहती हूँ और शायद ये मेरा हक बनता है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझसे तलाक लेना होगी। ठीक है, जो आपका फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। निश्चित
साईं, ये मिनिस्टर साहब की बेगम है, इनको एक कैदी से मिलना है। कौन सा कैदी? ये मुलाकात का वक्त तो नहीं है। हम अंदर जाकर बात करते हैं। आप अंदर नहीं जा सकती। कैसे नहीं मिल सकते? मुझे अभी और इसी वक्त अपने बाबा से मिलना है। वो कौन है और किस जुर्म में है? मेरा बाबा मीर मोहम्मद है, उसे फांसी की सजा हुई है। फांसी के मुल्जिमों के लिए मंगल का रोज मखसूस है, शाम 5 बजे। मैं नहीं जानती, मुझे अपने बाबा से मिलना है। अभी इसी वक्त फाटक खोलो। देखिए बेगम साहब, हमें हुक्म नहीं है। कौन हुक्म देता है? सुप्रिटेंडेंट साहब। कहाँ है वो? इस वक्त वो अपने दफ्तर में नहीं है, बाहर गए में। देखिए, हमें किसी बड़े अफसर से मिला दे। इस वक्त आप किसी से नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? मैं मिनिस्टर रईस सुलेमान की बीवी हूँ। देखें, अब जो कोई भी हो, हम मजबूर हैं। मुझे बाबा से मिलाओ, मैं मिलकर जाऊंगी। हट जाओ रास्ते से। आप अंदर नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। क्या हो गया बच्चे? क्या हो गया? क्या हो गया उसे? बच्चे, बच्चे ड्राइवर को बुलाओ। ड्राइवर! ड्राइवर! क्या हो गया उसे? बचाइए! ये क्या हो गया? जी वीआईपी बोर्ड आती हूँ। जी क्या? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा हाँ, मैं पहुंच रहा हूं, मैं आता हूं। क्या हो डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? ये कैसे हो गया ये सब? मैं हस्बैंड हूं उनका। सब ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं। खून की कमी की वजह से और शॉक की वजह से सब कुछ हुआ है। अच्छा, बच्चा तो खैरियत से है? ऐसी कोई बात नहीं, अभी वो इंटेंसिव केयर में है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, स्पेशलिस्ट को बुलवाया गया है और वो सब लोग वहाँ मौके पे मौजूद हैं। तो क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? सर इसकी जरूरत नहीं, अभी आप इंतजार करें, वैसे वो होश में है। मेरी इजाजत के बगैर तुम लोगों ने हवेली से कदम कैसे निकाला? इस हवेली की दीवारें इतनी छोटी पड़ गई या इसकी जमीन के नीचे तुम लोगों ने कोई सुरंग निकाली है? ऊंचाई 13 तो मैंने बंदोबस्त कर दिया है और उस ड्राइवर के बच्चे को मैंने निकाल दिया है। बाबा साईं, किसी का कोई कसूर नहीं, मैं उसे लेकर गई थी। तो फिर तुम्हें कोई बदला लेना था उसे या हमसे? बाबा साईं, अगर मुझे इस घर को कोई नुकसान देना होता तो उससे पहले भी मुझे बहुत अच्छे मौके मिले थे, आप तो जानते हैं। ओहो, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? बचाई, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पीर कुदरत ला कुदरत को तोहफे में दे रहा हूँ। न साईं वड़ा, न सारी जिंदगी तू उसकी बांदी बनकर गुजारेगी। साईं वड़ा न। बचाई। बाबा साईं, अगर बचाई को कुछ हो गया तो सबसे पहले मैं पीर कुदरतुल्लाह की बांदी बनना पसंद करूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम हमारे खानदान की इज्जत हो, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस जुर्म की सजा मैं तहखाने में दिया करता हूं और वहीं से लाश कब्रिस्तान में अंदर ही अंदर पहुंच जाया करती है। बाबा साईं,
मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मेरा ख्याल नहीं था कि तुम सौकन बन जाओगी। बहुत जल्दी की तुमने। आगे और मौके आने थे सौकन बनने के। जालिम बनने से सौकन बनना अच्छा ताना है, दे सकते हो। क्या जुल्म किया मैंने उस पर? हाँ? और तुम्हें क्यों उसका दर्द महसूस हो रहा है? मेरी तरह वो औरत है, उसका दुख मैं समझती हूँ। और तुम इस हवेली की खुशियों को नहीं समझती हो। औलाद हो जाने से नहुसत दूर हो जाती इस हवेली की। अगर आप उसे बाप से मिलवा देते तो ये सब कुछ ना होता। अगर मैं उसे ना ले जाती तो वो दीवारों के साथ टक्करें मारती, जहर खा लेती। बचाई, तुम तैयार हो जाओ। बचाई कहीं नहीं जाएगी। बचाई, तू अपने कमरे में जा। ये मेरी दाई है। उठा, कुंवर और बच्चा कैसे हैं? हाँ वैसे ही सब खैर हो गया। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। बाबा अल्लाह का शुक्र करो और 10 बकरों का सदका उतारो जाकर। नहीं बेटा, रो नहीं, चुप हो जाओ। तुम ठीक हो जाओ। मुझे पता है मुलाकात कैसे होती है। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले जाऊंगी। अम्मा, वो मुझे नहीं जाने देंगे। अस्मी, बोलना नहीं है। शुक्र है डिप्रेशन की वजह से कुछ और नहीं हो गया। अम्मा बस आप मुझे ले जाए अपने साथ। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं बेटा, नहीं बेटा, रो नहीं। तुम समझो कि तुम भी अपने बाबा की तरह से कैद में हो। हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। अम्मी, ऐसी बातें तो ना करे प्लीज। सलमा, मुझे पता है तुम इस वक्त अपनी ड्यूटी निभा रही हो, लेकिन हमें बातें तो कर लेने दो। अम्मी, इसने दिल पे बहुत असर लिया है, आपको क्या पता। देखो अस्मी, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए ये कागज दिया है। नहीं, इस वक्त नहीं। तुम इसको संभाल कर रख लो, घर जाकर पढ़ना। अच्छा, हाथ में तो देते। ये मेरे हाथ में ना इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाबा का हाथ मेरे हाथ में। मुझे ऐसा ही लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसीलिए मना करता था इसको बाबा से मिलने से। आपसे कहा था ना कि इसकी सेहत को खतरा है। लेकिन ऐसा तो मुलाकात ना होने की वजह से हुआ है। आप? अच्छा, आप साहिमा साहिबा? हाँ, मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया है और अब मेरी इसी कमरे में ड्यूटी है। ये तो अच्छी बात है। कैसी तबीयत है इनकी? ठीक है। ये क्या है इनके हाथ में, देखूं जरा। ये मैंने दिया है, इसके बाबा ने इसके लिए लिखा है। ठीक है, मैं रख रहा हूँ। आप ठीक हो जाएंगे तो मैं दे दूंगा आपको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इसी वक्त पढ़ना है, प्लीज मुझे दे दें आप। अस्मा, फिर वही बात। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे डिप्रेशन पैदा हो। बेटा, जैसे कह रहे हैं वैसे करो, फिर नहीं करती। और हाँ, मैंने गवर्नर साहब से बात कर ली है। यहां से केस ओके हो जाएगा और ऊपर बाबा से बात कर रहे हैं। हमने तो अपने दिलों में खबर बना ली है। अब तसल्ली की नहीं, दफनाने की देर है। अस्मा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।